वेलकम टू मंगलम इंस्टीट्यूट क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज प्रक्षेप के 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इन्हें आप वीडियो देखें और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि स्टडी ग्रुप में अगर आप शेयर करेंगे तो निश्चित ही आपको और आपके साथियों को बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। तो हम बिना क्लास को देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपसे उम्मीद करेंगे कि सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को करने से पहले क्या देखें कि आप अपना ऑप्शन टिक करें। ठीक है, अपना ऑप्शन टिक करने के बाद आप चेक करें कि आपका स्कोर कितना हुआ। अगर आप 45 में 40 क्वेश्चन तक सही कर देते हैं तो निश्चित प्रक्षेप आपका अच्छा है। अब हम बात करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन करने की बात आती है तो हमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम में। लेकिन 25 क्वेश्चन जब भी आते हैं तो पूरी फिजिक्स से आते हैं। फिजिक्स मतलब हम कह सकते हैं 11th की फिजिक्स, 12th की फिजिक्स, कुछ हाफ कर दें तो 9th और 10th। जैसे 10th 12th में कवर्ड हो जाता है और 9th 11th में कवर्ड हो जाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि 11th और 12th पूरी फिजिक्स पूछी जाती है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बहुत ही छोटे से टॉपिक की बात करी जाए तो वो टॉपिक अगर आपका कंप्लीट है तो मैक्सिमम आप 90+ आपके होने चाहिए, तभी आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप वीडियो देखें और वीडियो में आप निश्चित ही क्या देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के ही कर लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक गेंद ठीक है ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह परवलयाकार पथ पर गमन करते हैं, पृथ्वी की ओर लौट आती है, निम्न में से कौन सा अचर रहेगा। ठीक है, तो एक गेंद पृथ्वी ऊपर की ओर फेंकी जाती है, कहाँ फेंकी जाती है, ऊपर की ओर, और यह परवलयाकार पथ गमन करती है। सपोज करते हैं ये कोई धरातल है और ऐसे फेंकी गई वस्तु। ठीक है, तो इसने परवलयाकार पथ गमन किया और पृथ्वी की ओर लौट रही, तो इसमें कौन सी चीज़ अचर रहती है। तो पूरे प्रक्षेप की अगर बात करें, हम किसकी बात करें, पूरे प्रक्षेप की, तो एक चीज़ होती है यू कॉस थीटा, और इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग, ठीक है, ये कभी नहीं बदलता। आपको याद होगा, अगर आपने स्टडी वाले सारे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने ये गति पढ़ी थी, इसमें भी यू कॉस थीटा नहीं बदला था। मैक्सिमम पॉइंट पे यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी, लेकिन यू कॉस थीटा कहीं पे भी नहीं बदला था। याद होगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने और सारे पढ़ाए थे, किसी ऊंचाई पर हैं, कहाँ पे हैं, हम सपोज करते हैं ये एच ऊंचाई पर आप पहले ही से हैं। यहाँ से वस्तु को फेंकने के कितने तरीके हैं, एक ऐसे फेंक सकते हैं, यानी ऊपर की ओर किसी कोण पे फेंक दिया। ठीक है, या फिर आप नीचे ऐसे फेंक सकते हैं, नीचे की ओर किसी कोण पे फेंक दिया। ठीक है, या फिर आप कैसे फेंक सकते हैं, ऐसे क्षैतिजता फेंक सकते हैं। तो फेंकने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी तरीकों में ये फिक्स है कि यू कॉस थीटा नेवर चेंज। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर समझ गए होंगे। कौन सा ऑप्शन आएगा, वेग का क्षैतिज घटक कभी हमेशा कैसा रहता है, अचर रहता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस एक एक करके पढ़ेंगे अपन। एक हवाई जहाज, क्या क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज अचर क्षैतिज वेग 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु की ओर उड़ रहा है। ठीक है, कोई 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज है और उसका वेग कितना है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, जो पृथ्वी पर स्थित एक लक्ष्य के ठीक ऊपर है। सपोज करते हैं, यहाँ पे इस चित्र बनाते हैं, अपन एक चित्र ड्रॉ करेंगे, ये हवाई जहाज है। ठीक है, और इसका वेग कितना है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये नीचाई है, ये धरातल हो गया, अर्थ हो गई, ये क्या हो गई, नीचे अर्थ। ये इसकी ऊंचाई होगी, कितनी ऊंचाई दी गई है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी ऊंचाई दी गई है अपन को, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तब अपन सीखेंगे क्या, देखते हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है, जो पृथ्वी पर स्थित एक लक्ष्य के ठीक ऊपर है, यह सही समय पर पायलट एक गेंद छोड़ता है जो लक्ष्य से टकराकर गेंद गिरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, सपोज करते हैं कि एक हवाई जहाज है, 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और वहाँ से हवाई जहाज, ठीक है, एक क्या छोड़ता है, पैकेट छोड़ता है। ठीक है, एक गेंद छोड़ता है। अब पहले ऑप्शन में क्या कह रहे हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, पहले ऑप्शन में कह रहे हैं हवाई जहाज पर बैठे पायलट को परवलयाकार पथ में, गलत, हवाई जहाज में बैठे
पायलट को कभी परवलयाकार प्रतीत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हवाई जहाज़ में वो बैठा होगा, कहाँ बैठा होगा? हवाई जहाज़ में। तो हवाई जहाज़ का जितना वेग होगा उतना ही वेग किसका होगा? उतना ही वेग गेंद का होगा। तो उसे अगर दिखेगी तो कैसी होगी? क्षैतिजता दिखेगी। कैसे दिखेगी? क्षैतिज, यानी उसे ऐसे आती हो। अगर हवाई जहाज़ में बैठ के हम देखें तो ऐसे दिखेगी, यानी ऊर्ध्वाधर गति होगी। क्यों ऊर्ध्वाधर क्यों होगी? क्योंकि जिस वेग से हवाई जहाज़ चलेगा उसी वेग से गेंद चलेगी। ठीक है, तो दोनों के वेग समान है। जैसे हम ट्रेन में अगर किसी गेंद को उछालें तो वो मेरे हाथों में आती है। क्यों? जब हम ट्रेन को से अपने हाथों से गेंद छोड़ते हैं तब जितना ट्रेन का वेग होता है उतना ही वेग गेंद को प्राप्त हो जाता है। तो जिस वेग से ट्रेन आगे बढ़ती है उसी वेग से गेंद आगे बढ़ती है, इसीलिए वो हमारे हाथों में आ जाती है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं यह लक्ष्य के नज़दीक पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को ऊर्ध्वाधर सीधी आती प्रतीत होगी। गलत। हवाई जहाज में जो व्यक्ति बैठा है उसको तो सीधी आती प्रतीत होगी, लेकिन जो नीचे ऑलरेडी है उसे परवलयाकार प्रतीत होगी। कैसी प्रतीत होगी? परवलयाकार। इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत। ये कैसा हुआ? गलत। सी के ऑप्शन की बात करते हैं। हम कह लक्ष्य के नज़दीक पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षक को परवलयाकार पथ। बिल्कुल सही। लक्ष्य पर, ठीक है, पृथ्वी के जो पृथ्वी पर व्यक्ति स्थित है उसको कैसा प्रतीत होगा? परवलयाकार। मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जब भी हवाई जहाज़ में कोई व्यक्ति बैठा है, कहाँ बैठा है? हवाई जहाज़ में। ठीक है, तो हवाई जहाज़ से जब वो कहाँ दिखेगा? नीचे दिखेगा। कहाँ दिखेगा? नीचे, गेंद को आते हुए, तो उसको ऊर्ध्वाधर गति यानी बिल्कुल एक सीध में दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि हवाई जहाज़ का वेग और गेंद का वेग दोनों समान होंगे। और यदि हवाई जहाज़ से जब वस्तु छोड़ी जाए और कोई व्यक्ति नीचे बैठा हो पृथ्वी पर, वो उस गेंद को देख रहा है, तो उसको प्रक्षेप गति ऐसे आती हुई प्रतीत होगी। कैसे? ऐसे। मतलब गेंद आप यहाँ से फेंकेंगे, हवाई जहाज़ यहाँ, तो यहाँ बैठा व्यक्ति क्या देखेगा कि गेंद ऐसे आ रही है। कैसे आ रही है? ऐसे। और जो व्यक्ति कहाँ बैठा है? हवाई जहाज़ में बैठा, वो गेंद को कैसे आते हुए प्रतीत होगा? क्यों? क्योंकि जैसे ये हवाई जहाज़ आगे बढ़ेगा वैसे गेंद आगे बढ़ेगी। जैसे और हवाई जहाज़ आगे गया, गेंद और आगे गई, हवाई जहाज़ और आगे गया, गेंद आगे गई। तो वीडियो को आप पुश करके अपना ऑप्शन पहले टिक करें, इसके बाद आंसर चेक करें कि आपका क्वेश्चन सही जाता है या नहीं। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी एक पत्थर को अधिकतम ऊंचाई h तक फेंक सकता है, तो वह पत्थर को अधिकतम कितनी दूरी तक फेंक सकता है? ये आपको रिलेशन याद कर लेना है कि जो h मैक्सिमम होता है, h मैक्सिमम वो होता है r मैक्सिमम बाई 2। ठीक है, तो एक आदमी एक पत्थर को h ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो उस पत्थर की अधिकतम दूरी कितनी होगी? ये r रेंज होती है और इसे हम कह सकते हैं दूरी। क्या कहेंगे? दूरी। ये h मैक्सिमम होती है, इसे क्या कहेंगे? ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ h रखेंगे, इसमें कितने का गुणा हो जाएगा? 2 का, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2h। इसे आप एक रिजल्ट के रूप में याद कर लें। h मैक्सिमम बराबर होता है r मैक्सिमम बाई 2। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो 10वां क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेगा, एक साथ 3 क्वेश्चन है, उसमें से ये छूटा है क्योंकि आप अगर पढ़ते हैं तो देखिए आप। उपरोक्त प्रश्न में क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण का मान होगा। इसमें वर्ड आया उपरोक्त। क्या वर्ड आया? उपरोक्त। उपरोक्त का मतलब कोई ऊपर क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसमें 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन, 9, 10, 11 एक साथ दिखेंगे तब अपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसे हम छोड़ते हैं, इसी वीडियो में आगे कहीं ना कहीं होंगे वहाँ पर करेंगे एक साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा, इसमें दिया गया दिए हुए, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एक दिए हुए वेग के लिए, किसी दिए हुए वेग के लिए किसी प्रक्षेप को 2 प्रक्षेपण कोणों पर क्षैतिज परास आर है। ठीक है, कोई 2 अलग प्रक्षेपण कोण है, उनके क्षैतिज परास क्या है? आर समान है। तो जब भी आर समान की बात होगी तो आपको याद रहे एक थीटा होगा, एक कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इन्हीं कोणों पर आर समान होता है। इनके अलावा एक जगह और आर समान था, वो आपको याद होना चाहिए। वो कितना लिखते हैं अपन? 45 माइनस थीटा कोमा 45 प्लस थीटा, यानी 45 अंश प्लस थीटा और 45 अंश माइनस थीटा। इन 2 कोणों पर हमेशा प्रक्षेपण कोण कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। ठीक है, तो इसे मैंने बताया है आपको, ये दोनों बातें आपको प्रॉपर्टीज़ में लिखाई हैं जब क्या पढ़ाया मैंने आपको? प्रक्षेप। ठीक है,
तो जब हम R1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R1, तो इसका सूत्र होगा U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, R1 ना लिख के यहाँ पे कह रहे हैं एक दिए हुए वेग के लिए किसी प्रक्षेप के दो प्रक्षेपण कोणों के क्षैतिज परास R कैसे हैं, समान है। यदि इन दोनों स्थितियों में उड्डयन काल T1 व T2, ये T1 दिया है, ये कितना दिया है, T2 दिया है, एक T1 दिया गया है और एक T2 दिया गया है। ठीक है, तो उनके समय अलग अलग हैं और प्रक्षेप कैसे हैं, समान है। ठीक है, तो अगर हम T1 निकालें, क्या निकालें, T1, तो कितना आएगा, U स्क्वायर 2U साइन थीटा अपॉन जी, कितना आएगा, ये क्रॉस कर देते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घपला हो रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। ठीक है, एक क्षैतिज दिए हुए वेग के लिए किसी प्रक्षेप की दो प्रक्षेपण कोणों पर क्षैतिज परास R समान है यदि इन दोनों स्थितियों में उड्डयन काल T1 व T2 है। तो हम पहले T1 निकालेंगे। T1 आएगा कितना, यहाँ देखिए, T1 आएगा 2U साइन थीटा अपॉन जी। T2 कितना आएगा, T2 भी आएगा 2U साइन थीटा अपॉन जी। इनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई, फिर R बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R। ठीक है, और T से जो T1 इंटू T2 आएगा उससे आप इसे रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर एक रिलेशन बन के आएगा जिसमें B ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, B वाला। कितना होगा, T1 T2 समानुपाती R, क्या हो जाएगा, T1 T2 समानुपाती R। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अपना। एक ये क्वेश्चन रहा, क्षैतिज से थीटा कोण पर झुके हुए एक पत्थर की अधिकतम ऊंचाई h है। कोई क्षैतिज से थीटा कोण पर झुके एक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कितनी दी गई, h दी गई, तब पत्थर का उड्डयन काल पूछा गया है। ठीक है, इसका अगर ऑप्शन सही माने तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज राइट, 2√2h अपॉन जी। ठीक है, आप इसे करिए और अपना ऑप्शन चेक करिए। इसका आंसर क्या आएगा, क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंके गए एक पत्थर की अधिकतम ऊंचाई h है, तब पत्थर का उड्डयन काल क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है, गेंद का प्रक्षेप वेग क्या होगा। आंसर आएगा 32 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 32 मीटर प्रति सेकेंड। कोई है जो कर सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आंसर आएगा कैसे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें दिया क्या गया है, अधिकतम दूरी दी गई है, तो R बराबर दिया है, क्या दिया है, R बराबर, फॉर्मूला यूज करेंगे, U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, R का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है अधिकतम, अधिकतम 100 मीटर है। जब भी अधिकतम वर्ड होता है तो अधिकतम दूरी के लिए थीटा कितना होता है, 45 अंश। कितना हो जाता है, 45 अंश। तो साइन 2 थीटा, थीटा 45 होगा, साइन 90 आएगा, साइन 90 का मान कितना आ जाएगा, R। तो R बराबर कितना आएगा, 100 इंटू ये जी दे रखा है और यहाँ कितना देखा है, U। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये सॉल्व होकर आएगा 32 मीटर प्रति सेकेंड या इसके आसपास में। तो सही ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसको ऑप्शन पढ़ते हैं। एक कण ए को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है। एक कण ए है जो किसी ऊंचाई पर वहाँ से गिराया जाता है। ठीक है, एवं उसी ऊंचाई से एक कण बी को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज फेंका जाता है, तब सत्य कथन पूछा गया है। देखिए ध्यान से, जैसे ये ऊंचाई है, यहाँ से ये छत हमने मान लिया, ये घर मकान है कोई, इसकी ऊंचाई है, या कोई बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई है, ये उसकी क्या हो गई, छत। यहाँ से एक कण ए को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है, यहाँ से सिर्फ गिरा दिया जाए, ऐसे गिरा दिया मतलब छोड़ दें किसी ऊंचाई पे, वहाँ से कण को छोड़ दें। ठीक है, एवं उसी ऊंचाई से बी को 5 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से फेंका जाता है। एक वस्तु को क्या फेंका, ऐसे फेंक दिया और इसमें वेग कितना था, 5 मीटर प्रति सेकंड। तब सत्य कथन पूछा गया। क्या पूछा गया, सत्य कथन। कैसे कैसे ऑप्शन दे पड़ते हैं। दोनों कण एक ही समय पर तल पर पहुंचेंगे, दोनों कण एक ही चाल से पृथ्वी पर टकराएंगे, दोनों कण ए, बी की तुलना में पृथ्वी तल पर
समान पहुंचेंगे। कण बी कण ए की तुलना में पृथ्वी तल पर पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। कोई है जो बताए? पहले अपना ऑप्शन टिक करिए, इसके बाद देखते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ए ऑप्शन इज राइट होगा। अगर हम किसी भी वस्तु को दो तरीके से फेंकें, यानी किसी भी ऊंचाई पर मोड़ दें या किसी वेग से फेंकें, तो उसके आने का जो टाइम पीरियड होता है, क्या होता है टाइम पीरियड, वो कैसे रहते हैं? समान। याद क्या रखना है आपको, जब किसी वस्तु को हम किसी ऊंचाई से क्षैतिजता किसी भी वेग से फेंकें, क्षैतिजता किसी भी वेग से फेंकें, जैसे हम सपोज करते हैं इस ऊंचाई पे हैं हम और ऐसे इस वेग यहाँ हम किसी भी वेग से वस्तु को फेंकें और उसी टाइम एक वस्तु वहाँ से छोड़ी जाए, एक वस्तु छोड़ते हैं दूसरी किसी भी वेग से फेंकें, तो इनके जो पहुँचने का समय होता है वो बराबर होता है। पहुँचने का समय कैसा होता है? बराबर होता है। ये आप याद रखिए। दो लॉजिक्स, अगर हम क्षैतिज किसी भी वेग से फेंकें और नीचे की तरफ, ठीक है, इसका सूत्र होता है टी बराबर √2h/g। तो इसमें u का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, u का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। किसी भी वेग से फेंका जाए नीचे आने का समय कैसा रहेगा? समान। रियल है कि g भी समान होगा दोनों स्थितियों में, h सेम ही तय करेंगी, h में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए दोनों के टाइम पीरियड कैसे होंगे? समान होंगे। याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन रहा। ये तो क्वेश्चन याद होगा, मैंने अभी बताया था कि अगर हम थीटा और 90 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा पर कोणों को दो अलग अलग प्रक्षेप फेंके जाएं समान वेग से, तब उनकी ऊंचाइयां हमेशा समान होती हैं। ठीक है, तब उनके क्षैतिज परास यानी दूरी, ये वैल्यू समान होती है। कैसी होती है? समान। इसलिए कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेगा कोई? एनी वन स्टूडेंट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धमाकेदार है, पहले आप पढ़ लीजिए। इसके दो ऑप्शन छिप रहे हैं, उन पे आप ध्यान मत दीजिएगा। दो क्वेश्चन छिप रहे हैं, उन पे आप ध्यान मत दीजिएगा। आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। एक लड़ाकू विमान 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज गति से चल रहा है तथा इससे एक बम गिराया जाता है जो ज़मीन पर 10 सेकंड में टकराता है। वह कोण जिस पर बम ज़मीन से टकराएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। ये नेक्स्ट ऑप्शन, एक 10⁻1 दिया है, एक 10⁻5 दिया है, एक 10⁻1/5 दे दिया, एक 10⁻1/2 दिया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पढ़िए। कोई एक लड़ाकू विमान है जो 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिजता चल रहा है। इससे एक बम गिराया जाता है जो 10 सेकंड में पृथ्वी से टकराता है। पूछा गया है वह किस कोण से पृथ्वी से टकराएगा। तो इसके 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप आया तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो उस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली यूज़ करके उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला आप यहाँ नोट कर लीजिए और अपने पॉइंट में इसे नोट डाउन ज़रूर कर लें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर, एक तो होगा tan इनवर्स, ठीक है, Vy/Vx। Vy होता है ऊर्ध्व वेग, Vx होता है क्षैतिज वेग। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होगा tan इनवर्स √2gy अपॉन u। ठीक है, एक और फॉर्मूला याद करूँगा tan इनवर्स GT/u। समझ लेते हैं कौन चीज़ क्या है। अगर हम Vy की बात करें तो ऊर्ध्व वेग है, Vx की बात करें तो क्षैतिज वेग है, 2g, 2 से कोई मतलब नहीं, जी सबको पता है। तो y क्या होता है? जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो y को हम h क्रिएट करते हैं। ऊंचाई कितनी है, ठीक है, कितनी ऊंचाई उसने तय करी, तो यहाँ पे जो y है वो h, ठीक है। या फिर tan इनवर्स GT/u। u क्या है? जिस वेग से कोई वस्तु चल रही है। जैसे हवाई जहाज का वेग यहाँ कितना दिया गया है? 500 मीटर प्रति सेकंड, तो u कितना हो गया? 500 मीटर प्रति सेकंड। t कितना लगा है? 10 सेकंड। t कितना लग रहा? 10 सेकंड। g की वैल्यू 10 ये दे रही है, तो हम tan इनवर्स कितना करेंगे? 10, g की वैल्यू है 10, t की वैल्यू है 500, u की वैल्यू है 0 से 0 कैंसिल आउट 1/5। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसके तीनों फॉर्मूलेज अपनी कॉपी में लिख लें और इन्हें याद करने की कोशिश करें। ठीक है, आप तभी कर सकते हैं। एक बार फिर क्वेश्चन, यानी पूछा क्या जा रहा है, टकराते समय वह किस कोण से पृथ्वी से टकराएगा। ठीक है, क्या पूछा गया है? टकराते समय किस कोण से पृथ्वी पर टकराएगा। याद रखना है आपको क्या पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। गुरुत्व के अधीन
मुक्त प्रक्षेप गति में, गुरुत्व के अधीन मुक्त प्रक्षेप गति में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, संवेग संरक्षित रहता है, ऊर्जा एवं संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, कोई भी संरक्षित नहीं रहता। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा, किस पे सही करेंगे आप बताएंगे? इसका सही ऑप्शन होगा कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ए ऑप्शन इज राइट। संवेग संरक्षित इसलिए नहीं रहता है क्योंकि उस पर बल हमेशा कार्य करता है, और जब बल परमानेंटली काम करे तो संवेग कभी संरक्षित नहीं रहता। ठीक है, समझ गए ना आप? क्योंकि F बराबर डी पी बटे कितना होता है? डी टी। F बराबर डी पी बटे डी टी। आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अगर F को 0 मान लूँ तो T का गुणा भी 0 हो जाएगा, और डी पी बराबर कितना आ जाएगा? तो डी पी बराबर कितना आ जाएगा अपना? 0 आ जाएगा, और इसका समाकलन कर देंगे तो P बराबर कितना आएगा? कांस्टेंट। और कोई बात मुक्त रूप से गिर रही है तो उस पर G यानी mg यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स ऑलवेज लग रहा है, इसलिए P कांस्टेंट नहीं होगा। समझ गए? जब तक F लगता रहता है कभी भी संवेग अचर नहीं रह सकता, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ये भी बात आप नोट डाउन कर लें, जब तक किसी वस्तु पर बल आरोपित रहता है तब तक संवेग अचर नहीं हो सकता, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको, सॉल्व करना भी आना चाहिए। इस क्वेश्चन को ज़रूर आपको आना चाहिए। ठीक है, एक पत्थर को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित करने पर यह अधिकतम ऊंचाई यह क्वेश्चन है, एक पत्थर को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित करने पर यह अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंच जाता है। जब इसके क्षैतिज परास π/2 - थीटा पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह अधिकतम ऊंचाई h पर पहुंचता है। ठीक है, क्षैतिज परास r व h में एक संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वस्तु को हम थीटा और 90 - थीटा पे फेंक रहे हैं। एक बार थीटा पे फेंका गया, ये रहा, थीटा पे फेंका गया, कहाँ है? ये रहा आपके सामने। ठीक है, फिर कितना फेंका गया है? 90 - थीटा पे फेंक रहे हैं अपन। कितने पे फेंक रहे हैं? 90 - थीटा पर। ठीक है, कहाँ पे है 90 - थीटा का ऑप्शन? ये रहा। ठीक है, तो इनके क्षैतिज परास कैसे होंगे? समान होंगे। इस क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन याद रहेगा बेटर होगा, और कर भी पाएंगे। इसका सही आंसर क्या होता है? r बराबर 4√h1h2। करेंगे कैसे? पहले आप लिखेंगे h1 बराबर, फिर आप लिखेंगे h2 बराबर। ठीक है, एक जगह थीटा यूज करेंगे, एक 90 - थीटा यूज करेंगे। ठीक है, तो एक जगह साइन थीटा आएगा, एक जगह कितना आएगा? cos थीटा आएगा। दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर r बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, दो समीकरण बनेंगे, दोनों को रिलेट करवाएंगे, करने की कोशिश करेंगे, आप ए ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, और ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज पृथ्वी तल से 490 मीटर की ऊंचाई पर 100 मीटर पर सेकंड की चाल से उड़ रहा है। यह गुटके को छोड़ा जाता है तो यह पृथ्वी पर कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा? अगर ऑप्शन सही करना है तो पहले आप अपना क्वेश्चन करिए। मेरी तरफ से आंसर आएगा बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, करिएगा क्वेश्चन कौन सा आता है। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। एक हवाई जहाज 490 मीटर की ऊंचाई h दिया गया, 100 मीटर पर सेकंड की चाल से उड़ रहा है, गुटके को छोड़ा जाता है, पृथ्वी तल कितनी ऊंचाई पर जाकर गिरेगा? कितनी ऊंचाई पर जाकर गिरेगा? सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, r बराबर पूछा गया, क्या पूछा गया? r बराबर सूत्र होता है u√2h/g। ठीक है, तो जहाज पृथ्वी तल से 490 मीटर की ऊंचाई पर h की वैल्यू दी गई है, g की वैल्यू दी गई है, तो ऑलरेडी पता ही है। 100 मीटर पर सेकंड u की वैल्यू दी गई है, r बराबर आपको फाइंड हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 1 किलोमीटर। बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके ज़रूर चेक करें। ठीक है, अनदर आप गलत करेंगे अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपनी क्षमता पहचानें कि आपको जो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है उस तरीके से आप क्वेश्चंस कर पाते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे गए हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ये रहा। किसी वस्तु को
किसी वस्तु को 36 से 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, वस्तु की क्षैतिज परास तथा अधिकतम ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। ठीक है, थीटा बराबर कितना दे रहा है 45 अंश। तो आपको एच बराबर सूत्र लगाना है। क्षैतिज परास की बात पहले करें तो एक आर बराबर फॉर्मूला लिखें आप, एक एच बराबर फॉर्मूला करें, दोनों में वैल्यू पुट करें, यू और जी कट जाएंगे, थीटा की जगह 45 अंश पुट करें और सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर बता दे रहा हूँ, आर का फॉर्मूला लिखें, एच का फॉर्मूला लिखें, यू स्क्वायर, यू और जी कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, दोनों में थीटा की जगह वैल्यू पुट करें, ऊपर आएगा साइन 2 थीटा, नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, जो उनकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऑप्शन निकल के आएगा कितना 2:1। सॉल्व ज़रूर करें, आर का फॉर्मूला यूज करें, एच का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको हम पूरा सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहे हैं, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे। इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होगा। ठीक है, कर पाएंगे ना, कर पाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है, यानी आर बराबर दिया गया है अपन को, क्या दिया गया है, आर बराबर, यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो तो गोली का प्रक्षेप वेग क्या होगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, परास दिया हुआ है, ये सूत्र लिख गया। इसमें एक वर्ड आया अधिकतम, जब भी अधिकतम वर्ड आए आर की बात हो तो थीटा बराबर कितना यूज करेंगे 45 अंश, यानी ये पूरा एक हो जाएगा। जी तुम्हें पता ही है, आर पता ही है, यू स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, यू स्क्वायर आएगा कितना, हम आपको आंसर में हिंट कर दे रहे हैं जिससे आप मैच कर लें, आपको कोई असुविधा ना हो। तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा 400 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चंस में कह रहे हैं, हमें दे क्या रखा है, दिया गया है किसी प्रक्षेप की ऊंचाई y एवं क्षैतिज दूरी x। ऊंचाई के लिए y यूज किया गया है, क्षैतिज दूरी के लिए x यूज किया गया है। वायु नहीं है, यानी वायु में घर्षण बल नहीं है। y बराबर समी कर दिया है, x बराबर समी कर दिया है। ठीक है, दोनों मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। t दिया है, प्रक्षेप का प्रक्षेपित किया गया है होगा, मतलब वेग पूछा गया, वह वेग जिससे प्रक्षेपित किया गया होगा। ठीक है, तो हमें पता है अगर y और t में या x t में समीकरण दिया जाए और y बराबर लिखें तो वो विस्थापन होता है, x बराबर लिखें तो भी वो विस्थापन होता है। और अगर हम इसका एक बार अवकलन कर दें तो हम अगर यहाँ से निकालें कितना dy/dt, तो कितना आ जाएगा 8 - 5t, और हमें t बराबर 0 लेना है, तो t बराबर 0 पे कितना आएगा 8। 0 ही क्यों लेना है, क्योंकि उस समय निकालना है वेग जब फेंकेंगे, और जब फेंकेंगे तब t बराबर कितना होगा 0। जब आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, किसी भी वस्तु को फेंकेंगे, तब t सबसे पहले कितना लेते हैं 0, इसलिए 0 लेंगे और 5t कितना हो जाएगा 0। तो dy/dt, यानी हम कह सकते हैं ये आ गया हमारा vy कितना आ गया 8। इसी प्रकार से अगर हम vx निकालेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, तो v निकालने के लिए फॉर्मूला होता है vx स्क्वायर प्लस b/2। 6 और 8 का वर्ग करके ऐड करेंगे आएगा 100, और 100 का वर्गमूल लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आप करें। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए तो एक बार कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, और अपने स्टडी सर्कल ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, जिससे जो हमें 1 महीने का बेनिफिट मिला है उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। पूरा टॉपिक पढ़ाई हुआ है तो ये बहुत ही बेटर बात होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक प्रक्षेप के परवलयाकार पथ के उच्चतम बिंदु पर इसके वेग एवं त्वरण की दिशाएं होंगी। ये मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी। ये एक प्रक्षेप पथ है, ये इसकी मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट में इस तरफ वेग होता है, कितना होता है u cos थीटा, और इस यहाँ पे त्वरण g काम करता है। इनके बीच में एंगल कितना आ जाएगा 90 अंश, तो परस्पर कैसे होंगे लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति के किसी बिंदु पर त्वरण तथा वेग परस्पर लंबवत होते हैं, वो बिंदु कौन सा है, उसका जस्ट अपोजिट पूछ लिया गया है। कितना आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन में क्या गया, एक क्रिकेटर किसी गेंद को अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है, 36 दूरी तक फेंक सकता है। समान परास पर वह गेंद ऊर्ध्वाधर की ओर कितनी ऊंचाई से फेंक सकता है। तो इसको आपने पढ़ा ही था पहले ही,
एच मैक्सिमम बराबर, मैंने कहा था आपको याद रखना है, आर मैक्सिमम बाई 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आएगा, किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है, यानी आर जो है एच की 4√3 गुनी है, तो इसमें 4√3 का क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आर की वैल्यू पुट करिएगा, एच की वैल्यू पुट कर दिएगा, सॉल्व करके थीटा का मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बताएगा कोई, थीटा बराबर आएगा 30 अंश। सॉल्व करते हैं कैसे आता है देखें, सॉल्व करेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यहाँ सॉल्व करते हैं 4√3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये 2 से कट गया, कितना आ जाएगा, तो जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आ रहा था 4√3 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। यहाँ बचा 2√3, इसको 2 साइन थीटा को खोलेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरफ कितना बच जाएगा आपका, इस तरफ बचेगा 2√3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, इस तरफ बचा साइन, इस तरफ बचा कॉस, ठीक है। तो कॉस बटे साइन आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर कितना है 30 अंश, कॉट थीटा कितना है √3, कॉट में कितने अंश की वैल्यू होती है √3, तो थीटा बराबर आ जाएगा कितना 30 अंश, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन इज राइट। वीडियो को आप पुश करें और सबसे पहले आप अपना सॉल्यूशन निकाल के आंसर टिक करें, इसके बाद चेक करें आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, दो वस्तुओं को क्षैतिज से क्रमशः 45 अंश और 60 अंश के कोणों पर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि दोनों वस्तुओं द्वारा प्राप्त ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान हो। इस क्वेश्चन में है, दो वस्तुओं को क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर तथा 60 अंश के कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। यदि दोनों वस्तुओं द्वारा प्राप्त ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयां समान हो तो उनके प्रक्षेप्य वेगों का अनुपात पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया, प्रक्षेप्य वेगों का अनुपात, तो अपन क्या करेंगे, h1 बटे क्या कर देंगे h2, कितना हो जाएगा u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अंश, 2g तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो नीचे का 2g नहीं लिखना है, फिर कितना लिखेंगे u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अंश, ये दोनों बराबर हैं इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो u1 स्क्वायर बटे u2 स्क्वायर आंसर आएगा साइन स्क्वायर 60 अंश बटे साइन स्क्वायर 45 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो आंसर आएगा 3/4, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, 1/√2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 3/√2, स्क्वायर उस तरफ कन्वर्ट होके जाएगा, तो आंसर आएगा √3/2। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा वाला सही होगा, तो ऑप्शन इज राइट, आंसर आएगा कितना, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है, एक गेंद है जिसकी गतिज ऊर्जा कितनी ई है, क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर फेंकी जाती है, इसकी उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो कभी भी आपसे उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा पूछी जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप इससे ही जान सकते हैं कितने बार पूछा गया है, तो इसका एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप, ई डैश बराबर, इसे आप अपनी प्रॉपर्टीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछा क्या गया है कि जब किसी वस्तु को किसी वेग से फेंका जाए और उसका थीटा दिया रहे, यानी 45 अंश के कोण पर फेंका गया, तो आपको याद रखना है शुरुआत में ऊर्जा तो ई होती है, याद रखना है कॉस स्क्वायर थीटा, ई डैश बराबर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 अंश, तो 1/√2, तो कितना आ जाएगा e/2, तो ई कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट करिए, सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आप अपनी प्रॉपर्टीज़ में लिख लें, लिखना कैसे है मैं बोल के बता रहा हूँ, जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर फेंका जाए, ठीक है, तब उसके अधिकतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक। प्रक्षेप्य गति के उच्चतम बिंदु पर वेग होता है, आपको याद होगा u cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटबॉल का खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उछालता है, तो गेंद कितने समय तक हवा में रहती है। सिर्फ सूत्र लगाना है 2u sin थीटा बटे
जी। इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा कितना, 5 सेकेंड। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5 सेकेंड। ठीक। एक क्वेश्चन है 36 दिशा से, क्वेश्चन का 36 दिशा में नियत वेग से गतिशील हवाई जहाज से एक बम छोड़ा जाता है यदि वायु का घर्षण बल प्रभावी रहे। ठीक है, देखो ये जहाज आगे जाएगा और यहाँ पे सपोज करते हैं आपने बम छोड़ दिया, ठीक है, तब जहाज यहीं था, तो इसमें वायु का घर्षण बल विरोध करेगा, तो ये पीछे रह जाएगा। क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। ठीक है, यानी अब ऑप्शन में क्या करो, जहाज आगे चला जाएगा। क्या ऑप्शन है, पृथ्वी पर हवाई जहाज के ठीक नीचे गिरेगा। गलत ऑप्शन, हवाई जहाज के ठीक नीचे नहीं गिरेगा। क्यों, हवाई जहाज और वस्तु का वेग तो समान था, लेकिन वायु के घर्षण बल ने वस्तु का वेग कम कर दिया, जबकि हवाई जहाज का वेग कम नहीं हुआ। वस्तु का वेग कम हो गया तो हवाई जहाज आगे निकल जाएगा और वस्तु पीछे रह जाएगी। बी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, पृथ्वी पर हवाई जहाज के पीछे गिरेगा, पृथ्वी पर हवाई जहाज के पीछे गिरेगा, तो यही ऑप्शन राइट। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। आप ही अपने आप से सोचिए कि हवाई जहाज आगे जाएगा, हवाई जहाज में घर्षण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि वह नियत वेग से गतिमान है, उसके वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब वस्तु को फेंका जाएगा तो उसमें वायु का घर्षण बल लगेगा। ठीक है, और जब वायु का घर्षण बल लगेगा तो वह वस्तु की चाल को धीमा कर देगा, और वस्तु की चाल जब धीमी हो जाएगी तो हवाई जहाज आगे आगे ये जा रहा है। ठीक है, हवाई जहाज कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, सपोज करते हैं हवाई जहाज ये जा रहा है। ठीक है, और वस्तु यहाँ ऐसे गिर जाएगी। तो ये कहने का मतलब है वस्तु, हवाई जहाज यहाँ होता और यहाँ गिरती तो समान रहता, हवाई जहाज के नीचे गिरा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हवाई जहाज से पहले ही गिर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी खिलाड़ी के द्वारा लंबी कूद के दौरान तय की गई क्षैतिज दूरी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कारक हैं। आर बराबर सूत्र पड़ा है U² sin 2 थीटा अपॉन जी। जी पे तो चेंजेबल रहेगा, जी पे तो कोई मतलब